हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के रहस्यमयी मंदिर के बारे में, जिसके बारे में विज्ञान को भी अपना लॉजिक देने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। शायद आप जानते होंगे जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज जो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में उड़ता है। क्यों जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या कोई प्लेन नहीं उड़ता है? क्या आपको पता है पूरी मंदिर में रोज उतना ही प्रसाद का भोग बनता है जितना कि वर्षों से बनते आ रहे हैं, लेकिन इस मंदिर का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, न कभी कम पड़ता है, चाहे 3 लाख लोग आए या 10 लाख। क्या आपको पता है भगवान जगन्नाथ जी के मूर्ति में एक जिंदा दिल लगाया गया है जो आज भी धड़कता है। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम पूरी मंदिर के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसको आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। यह सभी रहस्य इतनी खौफनाक है और डरावनी है जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। अगर कोई आज से कहे कि ना तो भगवान होते हैं ना उसका चमत्कार होते हैं, तो उसको ये वीडियो एक बार जरूर दिखाना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो बड़े बड़े नास्तिक को भी क्षण भर में आस्तिक बना देते हैं। आज की युवा पीढ़ी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने दूसरों का रीति रिवाज को अपना बनाते जा रहे हैं, जबकि हमारे ही धर्म में धर्म की इतनी सारी बातें, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। ये हम भूल रहे हैं कि हमारे ही धर्म में संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा और परंपरा को हर काल में जिंदा रखा गया है। पुरी मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में मौजूद है। इस मंदिर में प्रभु श्री जगन्नाथ जी, प्रभु श्री बालभद्र और माता सुभद्रा की पूजा की जाती है। यह मंदिर अपने आप में ही एक बड़ा रहस्यमय है। हाल ही में कुछ साल पहले पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया था, जिसकी कीमत इतनी अधिक थी कि जिसे देखकर अच्छों की पसीने छूट जाया करते थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरी मंदिर की रत्न भंडार की सारी कक्ष को नहीं खोला जा सकता, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक जब वह रत्न भंडार की कक्षाओं के जितना अंदर जाते थे उनको उतना ही डर लगता था, और कक्षाओं के अंदर सांपों की आवाज़ सुनाई देने को मिलती थी जो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। कुछ का मानना है कि रत्न भंडार की सारी खजाना की रक्षा इन्हीं जहरीला सांपों द्वारा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिर जगन्नाथपुरी के कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ ऐसे रहस्य जिनको सुलझाने के लिए तमाम कोशिश करने के बावजूद भी असफल रहे। इस मंदिर के बारे में विज्ञान के पास लॉजिक देने के लिए कोई शब्द नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी 10 रहस्य बताने वाले हैं। इन्हीं 10 रहस्य में से एक रहस्य ऐसा है जिसको आप लोग तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कभी भी जगन्नाथपुरी गए हैं और इस रहस्य के बारे में नहीं जाना है तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 रहस्य जगन्नाथपुरी के। रहस्य नंबर 1, क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी का ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है? इस ध्वजा को देखकर वैज्ञानिक की भी सिट्टी गुट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक की लॉजिक के हिसाब से हवा के दिशा में उड़ना चाहिए था, लेकिन पूरी मंदिर के ध्वजा हवा के उल्टी दिशा में ही उड़ता है। इसके बारे में बहुत से लोग का अलग अलग कहानी बताते हैं। कोई बोलते हैं कि ये ध्वजा जिस दिन हवा के दिशा में उड़ने लगेगा उस दिन पृथ्वी का आखिरी दिन होगा। तो कोई बोलते हैं कि इसमें स्वयं भगवान आकर रहते हैं, इसलिए ये ध्वजा उल्टी दिशा में उड़ता है। सिर्फ भारत के ही वैज्ञानिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। इस मंदिर के ध्वजा का हवा के उल्टी दिशा में उड़ना एक बड़ा रहस्य है। रहस्य नंबर 2,
क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी मंदिर के साइड में दुनिया की सबसे बड़ा रसोई का भंडार है। इस रसोई के भंडार में 240 चूल्हा और 500 रसोई और 300 सहयोग कर्मी काम करते हैं। इसी रसोई में भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद 51 भोग बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन से रहस्य वाली बात है। रहस्य की बात तो ये है कि इस रसोई में आज भी लकड़ी से ही प्रसाद बनाया जाता है और प्रसाद जिसमें बनाया जाता है वो मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। सबसे बड़ी रहस्य की बात तो यह है कि 7 मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है और इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जो सबसे ऊपर का मिट्टी का बर्तन होता है यानी कि 7वें नंबर बर्तन का प्रसाद जल्दी बनता है, फिर 6वें नंबर बर्तन का, फिर 5वां बर्तन का। ऐसे बनते बनते निचले भाग के बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में बनता है। वैसे होना तो ये चाहिए था कि आग के सबसे करीब जो बर्तन रखा जाता है यानी कि पहले नंबर का बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ही यहाँ पर इसके विपरीत उल्टा होता है। पहले बर्तन के जगह बाद के बर्तन का प्रसाद पहले पकता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में होने वाले इस रहस्य ने तो साइंस के नियम कायदों को ही बदल दिया है, क्योंकि साइंस के मुताबिक पहले नंबर बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 7वें नंबर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बनता है। इसका जवाब कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। इसके पीछे का रहस्य विज्ञान के पास भी नहीं है। जगन्नाथपुरी मंदिर में रोज एक निश्चित मात्रा में प्रसाद बनता है, लेकिन चाहे पूरी मंदिर में 1 लाख लोग आए या फिर 5 लाख लोग आए, इस मंदिर का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। और हैरानी की बात यह है कि जब मंदिर बंद करने का समय होता है तब प्रसाद अपने आप खत्म हो जाती है। यानी ना तो कभी प्रसाद कम पड़ता है ना ही कभी बचता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यही तो है भगवान जगन्नाथ जी का चमत्कार। रहस्य नंबर 3, क्या आप जानते हैं जगन्नाथपुरी का ध्वजा रोज बदला जाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। रुकिए जरा, आपने पूरी बात अब तक सुनी कहाँ है। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, जो कि बहुत ऊंचा होता है। लेकिन जब इसे ध्वजा को बदला जाता है, इस मंदिर पर चढ़ते वक्त बिना कोई रस्सी, बिना कोई सेफ्टी की, बिना किसी उपकरण के मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं। सिर्फ आखिरी गुंबद को छोड़कर इसके अलावा जब पूरी मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं तो बिना चप्पल के और उल्टे हाथ के बल चढ़ते हैं। उल्टे हाथ से मतलब है कि सीधे होकर मंदिर के ऊपर से नहीं चढ़ते, बल्कि उल्टे होकर इस मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं। आपको इस वीडियो में क्लिप में दिखाई दे रहा होगा लोग रस्सी का इस्तेमाल करना क्यों मना है। ये आज तक एक रहस्य ही है। आश्चर्य वाली बात ये है, मंदिर के ऊपर चढ़ते अपने हाथों से क्यों ऊपर चढ़ते हैं? जो ऊपर चढ़ते हैं वह बिना किसी रस्सी, बिना कोई सेफ्टी के ऊपर क्यों जाते हैं? उनको कुछ क्यों नहीं होता है? वह कभी भी नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है, इसलिए आज तक किसी के भी साथ कोई हादसा नहीं हुआ। ऐसा भी कहा जाता है प्रभु जी का ध्वज को रोज नहीं बदला जाएगा तो 1800 साल के लिए बंद हो जाएगा। रहस्य नंबर 4, क्या आपको पता है इस मंदिर के 214 फीट की गुंबद की परछाई आज तक बनी ही नहीं। यह बात 100% सही है और किसी भी समय में मंदिर की गुंबद की परछाई नहीं दिखाई दी। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य नंबर 5, क्या आपको पता है प्रभु जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर का नील चक्र जो अष्ट धातु से बना हुआ है, जिसे देखने के बाद वह एक समान लगता है। चाहे किसी भी जगह या किसी भी कोने से देखेंगे तो नील चक्र आपको सीधा ही दिखेंगे और नील चक्र का मुंह आपके तरफ घुमा होगा। इस चक्र का भी आज तक कोई भी
वैज्ञानिक नील चक्र का दिशा निर्धारित नहीं कर पाया, जो कि आज भी नील चक्र अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये प्रभु का ही चमत्कार है। लोग कहते हैं इस नील चक्र में साक्षात प्रभु जी विराजमान है। रहस्य नंबर 6, पुरी मंदिर समुद्र के बहुत ही करीब है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर के अंदर आपको समुद्र की लहरें की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जैसे आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको समुद्र का बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको समुद्र की लहरें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। क्या यह सच में कोई जादू है कि यह सच में प्रभु जी का चमत्कार है? यह आज तक कोई नहीं जान पाया। रहस्य नंबर 7, आप लोग देखा होगा कि मंदिर में पक्षी को उड़ते या बैठते हुए, मंदिर के ध्वज के ऊपर से उड़ते या आसपास बैठना होता है, लेकिन आप पूरी मंदिर में कभी भी ऐसा नहीं देखे होंगे। पूरी मंदिर के ऊपर ना तो चिड़िया उड़ता हुआ नजर आएंगे, ना ही चिड़िया बैठा हुआ नजर आएंगे। ये बात खुद वैज्ञानिक को ही आश्चर्य में डालते हैं। क्या आपको पता है पूरी मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज या कोई प्लेन भी नहीं उड़ता है? रहस्य नंबर 8, क्या आपको पता है भगवान जगन्नाथ, भगवान बेलभद्र और माता सुभद्रा जी की मूर्ति को गर्भगृह में पूजी जाती है। इन मूर्तियों के अंदर जो दिल होता है, ऐसा माना जाता है कि 12 वर्षों के बाद पुनः जन्म होता है, यानी कि नई मूर्ति बनती है। पुरानी मूर्ति से दिल निकालकर नई मूर्ति में लगा दिए जाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब मूर्ति के अंदर दिल लगाया जाता है, तब पूरी जिले का लाइट सप्लाई काट दिए जाते हैं, जब तक कि प्रभु जी के मूर्ति में दिल लगा नहीं दिए जाते। इसको ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। जो इस मंदिर के पुजारी होते हैं, उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में मोटे मोटे ग्लव्स लगा दिए जाते हैं। जो पुजारी ये किया है, उससे पूछने पर पुजारियों ने यही जवाब दिया है कि खरगोश जैसा नाजुक सा होता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है ब्रह्म पदार्थ कैसा होता है। ये आज तक सबसे बड़ा रहस्य है। रहस्य नंबर 9, अगर आप भी जगन्नाथपुरी मंदिर जाना चाहते हैं, तो इस बात को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ माना जाता है, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए पाप मुक्त हो जाता है और बैकुंठ को प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके सभी प्राणी पाप मुक्त होने लगे थे। तभी यह देखकर यमराज चौंक गए और चिंतित होने लगे। भगवान जगन्नाथ जी के पास पहुँचे और उनसे कहा, हे प्रभु, आपने पाप मुक्ति का यह बड़ा ही आसान उपाय बताकर अच्छा नहीं किया। लोग आपके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त होने लगे हैं, इसलिए अब कोई भी यमलोक में नहीं आ रहे हैं। तभी यमराज जी की यह बातें सुनकर प्रभु जगन्नाथ जी ने कहा, आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर ले, जिसे यमशिला के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति मेरे दर्शन करने के बाद इस शिला पर पैर रखेगा, तभी उसके सभी पुण्य शून्य हो जाएंगे। उसे यमलोक जाना पड़ेगा। अगर आप जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहे हैं तो मंदिर में कुल 22 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें आपको दर्शन करने के बाद नीचे की तीसरी सीढ़ी का ध्यान रखना है। उस पर आपको अपने पैर रखने से बचना है, वरना आपको दर्शन की सभी पुण्य 0 हो जाएंगे। यमशिला की एक और पहचान है, यह काले रंग का चमकता हुआ पत्थर है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। रहस्य नंबर 10, जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर स्वर्ग का द्वार है। यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए लाश को जलाए जाते हैं। मंदिर से बाहर निकलने पर लाशों की गंध आती है, लेकिन जैसे ही आप अपना एक कदम सिंह द्वार के अंदर रखते हैं, चिताओं की गंध आना तुरंत ही बंद हो जाएगा।
दोस्तों, जगन्नाथपुरी के बारे में और भी कई सारी बातें, कहानियाँ और रहस्य है, जिनके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में जय बाबा जगन्नाथ जी जरूर लिखें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमें और भी ऐसे ही रोचक वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।